Good morning, children. Welcome to our online classes. I hope you are very good and stay home, stay safe. Okay. पहले वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में बताना है ना. वर्णमाला, वर्णमाला है ना अल्फाबेट्स. मैं बताए अम्मा. वर्णमाला में कितने भेद है? 2. स्वर, व्यंजन. स्वर माने स्वर में कितने संख्या है? 11. और व्यंजन में कितने संख्या है? 33. ये स्वर में कितने भेद हैं? 2. 2 क्या है? ह्रस्व, दीर्घ स्वर. ये व्यंजन में कितने हैं? 5 वर्ग है. कितने वर्ग है व्यंजन में? 5 वर्ग है. वे क्या है? खा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग है ना. उसके अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वर. ये ना, ये सभी को समझे नहीं है माँ? समझे? ओके. आज का टॉपिक क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना. ये क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन. ये ना इसी तरह हमारे हिंदी में भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. इन हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बताए माँ? शब्द विचार. क्या बताए माँ? शब्द विचार. हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द विचार करते हैं. अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच. अंग्रेजी में क्या बताए माँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच. हिंदी में शब्द विचार, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच है. इस पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8. इंग्लिश में, अंग्रेजी में कितने हैं? 8 है ना. ये क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है ना. इसी तरह हिंदी में भी शब्द विचार 8 है. कितने हैं? 8. 8 माने 8. फिर क्या क्या है? संज्ञा. संज्ञा माने नाउन. संज्ञा, नाउन. यह सर्वनाम. सर्वनाम माने प्रोनाउन. सर्वनाम माने क्या है बच्चे? प्रोनाउन. और विशेषण. विशेषण माने एडजेक्टिव. विशेषण माने क्या बच्चों? एडजेक्टिव. विशेषण माने एडजेक्टिव. क्रिया. इन तेलुगु में भी एक क्रिया है ना, इसी तरह हिंदी में भी क्रिया. क्रिया. क्रिया माने अंग्रेजी में वर्ब. क्रिया, वर्ब. और क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण माने एडवर्ब. क्रिया विशेषण माने क्या है? एडवर्ब. संबंध बोधक. संबंध बोधक माने प्रपोजिशन. संबंध बोधक माने क्या है? प्रपोजिशन. संज्ञा माने नाउन. सर्वनाम माने प्रोनाउन. विशेषण माने एडजेक्टिव. क्रिया माने वर्ब. क्रिया विशेषण का एडवर्ब. अंग्रेजी में क्या कहते हैं माँ? एडवर्ब. संबंध बोधक. संबंध बोधक का प्रपोजिशन. प्रपोजिशन. और समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक का अंग्रेजी में कंजंक्शन. समुच्चय बोधक अंग्रेजी में क्या कहते हैं माँ? कंजंक्शन. विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक माने इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन. विस्मयादि बोधक माने क्या कहते हैं माँ? इंटरजेक्शन. अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और हिंदी में शब्द विचार कहते हैं. वे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. ये सभी लोग तो समझे नहीं? समझे बच्चा? समझे माँ? ये फिर एक मुझको बताओ माँ. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. ये 8 है. ये कितने हैं? 8. कितने हैं बच्चे? 8 है. ये समझे माँ? ओके, वेरी गुड.
अंग्रेजी में क्या कहते हैं माँ? नाउन। संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। इसका डेफिनेशन, संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। यही नामवाचक है। यह संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। इसका डेफिनेशन है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या कहते हैं माँ? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, थिंग, व्यक्ति, स्थान, प्लेस आदि को संज्ञा कहते हैं। वे क्या कहे? एग्जाम्पल से हिमालय, कोलकाता, ये प्लेस है ना, कोलकाता। राम, नेम, सीता, राम। मेज, किताब, घर, कमल आदि। संज्ञा माने नाउन। संज्ञा माने नाउन। शब्द विचार के पहला संज्ञा है। संज्ञा माने नाउन। इसके संज्ञा का अर्थ क्या है कि नाम है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ही हिमालय, कोलकाता, राम, सीता, मेज, किताब, घर, कमल आदि। इसी तरह अगले दूसरा वन क्या है कि सर्वनाम। दूसरा वन क्या है कि सर्वनाम। पहला वन क्या है माँ? फर्स्ट वन संज्ञा, सेकंड वन क्या है? सर्वनाम। उसको सर्वनाम का डेफिनेशन में बताऊं। सर्वनाम का अर्थ उन शब्दों को कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या कहते हैं? उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा स्थान है। जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा के स्थान पर होता है। जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये, उस, इस, आप आदि माने एक्सेट्रा। सर्वनाम पहला क्या बताए माँ? संज्ञा। संज्ञा माने अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। और दूसरा वन क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम माने प्रोनाउन। सर्वनाम माने क्या है माँ अंग्रेजी में? प्रोनाउन। यू नो ऑलरेडी अंग्रेजी डेफिनेशन है ना प्रोनाउन। या हिंदी में सर्वनाम का अर्थ उन शब्दों को कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या है? उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। जिनका प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान है? संज्ञा के स्थान पर
this, वह मीन्स that, these, those, इसी तरह आप, तुम, मैं, इसी तरह एक्सेट्रा। इस तरह यही सर्वनाम सर्वनाम की एग्जाम्पल्स है। ओके, और तीसरा माने विशेषण। तीसरा माने क्या? विशेषण। फर्स्ट वन संज्ञा, नाउन। सेकंड वन सर्वनाम, प्रोनाउन। और थर्ड वन विशेषण। विशेषण थर्ड वन क्या है? विशेषण। इसका डेफिनेशन संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, प्रकट करने वाले या बताने वाले, प्रकट करने वाले शब्द को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या क्या है? विशेषण मोटा, लंबा, सुंदर, नेक्स्ट अच्छा, बुरा, नेक्स्ट छोटा, बड़ा, ये बच्चे ये तीसरा विशेषण। पहला क्या है? संज्ञा, नाउन। दूसरा सर्वनाम, प्रोनाउन। और थर्ड वन विशेषण। विशेषण, विशेषण माने एडजेक्टिव। विशेषण, विशेषण माने एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या क्या है? मोटा, मोटा माने मोटा, ये छोटा, ये बड़ा, बड़ा है, ये छोटा है। सॉरी, बड़ा मीन्स टॉल, छोटा मीन्स शॉर्ट। ये लंबा, मोटा। यहाँ सुंदर, सुंदर माने ब्यूटीफुल, सुंदर। अच्छा, 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 सुंदर, अच्छा। बुरा, ब्यूटीफुल, अगली। बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट। ये आदि विशेषण है। ये आदि क्या है? विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मोटा, लंबा, सुंदर, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा आदि। ये पतला माने भी विशेषण है। ओके, यही विशेषण है। विशेषण माने एडजेक्टिव। संज्ञा, ये तीन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले को संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। ये विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और 14 क्या है? क्रिया।
किसी, किसी काम, काम का होना या प्रकट, प्रकट होना, काम का होना या प्रकट होना। जैसे खाना, पढ़ना, सोना, रोना, दौड़ना, हंसना, लिखना, आदि। ये क्या है? फोर्थ वन क्या है बच्चे? क्रिया। क्रिया का अंग्रेजी में क्या कहते हैं माँ? वर्ब। क्रिया अंग्रेजी में क्या कहते हैं माँ? वर्ब। क्रिया उन शब्दों को खाते हैं, क्रिया उन शब्दों को खाते हैं कि जिसने किसी काम को प्रकट होना, किसी काम को प्रकट होने या काम को होना, उसको क्रिया कहते हैं। ये क्या है? खाना, ये क्रिया है ना, खाना। ये सोना क्रिया है ना, ये रोना क्रिया है ना, ये हंसना क्रिया है ना, दौड़ना, दौड़ना माने रनिंग, रनिंग इज ऑल्सो ए वर्ब, है नहीं? हाँ, रनिंग, जंपिंग एंड क्राइंग, लाफिंग, यही है खाना। पढ़ना, रीडिंग, रीडिंग ऑल्सो है क्रिया। राइटिंग, राइटिंग ऑल्सो है क्या? मेरी किताब शामपट में लिखना है, एक लिखना है ना, क्रिया। ये राइटिंग इज ऑल्सो ए क्रिया, रीडिंग इज ऑल्सो क्रिया। ये खाना, पढ़ना, सोना, रोना, दौड़ना, हंसना और लिखना आदि क्रिया है। क्रिया आदि वर्ब से, आदि क्या है? वर्ब। ये फर्स्ट वन क्या है? नाउन, सेकंड वन प्रोनाउन, थर्ड वन एडजेक्टिव, फोर्थ वन वर्ब। ये हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चार है ना, चार को मैं बताया ना, ये चार विकारी शब्द भी है। ये चार क्या है? विकारी शब्द। ये चार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार विकारी शब्द कहते हैं। उसको आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। वे क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। ये 8 है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 4 डेफिनेशंस। ये क्या क्या है? संज्ञा का डेफिनेशन, सर्वनाम का डेफिनेशन, विशेषण का डेफिनेशन और क्रिया का डेफिनेशन। ओके, सभी को समझे माँ? ओके, समझे। थैंक यू।